अब मैं हरियाणा सरकार को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने ऐसी मुहिम अब शुरू की है जी, जिसमें प्रशासन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अब गन कल्चर को खत्म करने के लिए स्टेप लेने जा रहे हैं कि जो भी गानों में बंदूकें वगैरह दिखाएगा, जो बदमाशी की बातें करेगा, उस गानों को डिलीट कर दिया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। आर्टिस्ट को ना फॉलो करते हैं लोग, है ना। तो बच्चों पे जो भी आर्टिस्ट, अगर मैंने कोई कैप ली है तो वो कहेगा कि यार उसने ऐसी कैप ली है, मैं भी एक कैप ऐसी ही लेता हूँ, है ना। कोई भी शर्ट हो गया, फिर ये ऐसा कि केडी भाई ने जैकेट लिया तो मैं भी एक ऐसी जैकेट लेके आऊँ। तो बच्चों पे असर तो पड़ता है, ये सरासर गलत है। डबल मीनिंग्स, जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट है वो गाना गा रहा है कि भाई भाभी तेरा गा दिखे, भाभी तू पटोला ला गए। एक भाभी को हम माँ का दर्जा देते हैं, उसी भाभी को गाने के माध्यम से जलील कर रहे हैं, वो एक गलत बात है। तो हमारे, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे सीएम साहब को, एक बहुत अच्छी पहल की है बैन करने की, तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। ट्रिपल आर नाम से हम एक एल्बम कर रहे हैं, उसका थीम ही यही है, रागनी रैप रिमिक्स ट्रिपल आर। हाँ, उसमें यही रहेगा, रागनियों की थीम रहेगी। और जैसे मैं जो जिक्र कर रहा था पुराने कलाकारों का, एक जो कमी मुझे लगती है, जो हमेशा हमारे हरियाणा में आप कहीं भी किसी भी चौक पे देखोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी की मूर्ति लगी है। इतने बड़े बड़े नाम हमारे हरियाणा में हुए, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि दादा लक्ष्मी चंद चौक है, जाट मेहर सिंह चौक है, या कोई ऐसा म्यूजियम हो सरकार की तरफ से बनाया जाए जहाँ पे कलाकार आए, देखें कि अपने बड़ों ने कल्चर के लिए क्या क्या किया हुआ है। उस म्यूजियम में कोई ऑडिटोरियम हो, ऐसी चीज हो जहाँ पे रूटीन में प्रोग्राम होते रहें और जो लोग वहाँ पे आए उनकी जीवनी के बारे में पढ़ के जाएं, वहाँ पत्थर पे पूरी उनकी जीवनी लिखी हो, उनके बारे में लिखा हो। इस तरह का एक बहुत जरूरी स्टेप होना चाहिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी। अब मैं हरियाणा सरकार को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने ऐसी मुहिम अब शुरू की है जी, जिसमें प्रशासन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि अब गन कल्चर को खत्म करने के लिए स्टेप लेने जा रहे हैं कि जो भी गानों में बंदूकें वगैरह दिखाएगा, जो बदमाशी की बातें करेगा, उस गानों को डिलीट कर दिया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। आर्टिस्ट को ना फॉलो करते हैं लोग, है ना। तो बच्चों पे जो भी आर्टिस्ट, अगर मैंने कोई कैप ली है तो वो कहेगा कि यार उसने ऐसी कैप ली है, मैं भी एक कैप ऐसी ही लेता हूँ, है ना। कोई भी शर्ट हो गया, फिर ये ऐसा कि केडी भाई ने जैकेट लिया तो मैं भी एक ऐसी जैकेट लेके आऊँ। तो बच्चों पे असर तो पड़ता है, ये सरासर गलत है। डबल मीनिंग्स, जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट है वो गाना गा रहा है कि भाई भाभी तेरा गा दिखे, भाभी तू पटोला ला गए। एक भाभी को हम माँ का दर्जा देते हैं, उसी भाभी को गाने के माध्यम से जलील कर रहे हैं, वो एक गलत बात है। तो हमारे, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे सीएम साहब को, एक बहुत अच्छी पहल की है बैन करने की, तो मुझे अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। ट्रिपल आर नाम से हम एक एल्बम कर रहे हैं, उसका थीम ही यही है, रागनी रैप रिमिक्स ट्रिपल आर। हाँ, उसमें यही रहेगा, रागनियों की थीम रहेगी। और जैसे मैं जो जिक्र कर रहा था पुराने कलाकारों का, एक जो कमी मुझे लगती है, जो हमेशा हमारे हरियाणा में आप कहीं भी किसी भी चौक पे देखोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी की मूर्ति लगी है। इतने बड़े बड़े नाम हमारे हरियाणा में हुए, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि दादा लक्ष्मी चंद चौक है, जाट मेहर सिंह चौक है, या कोई ऐसा म्यूजियम हो सरकार की तरफ से बनाया जाए जहाँ पे कलाकार आए, देखें कि अपने बड़ों ने कल्चर के लिए क्या क्या किया हुआ है। उस म्यूजियम में कोई ऑडिटोरियम हो, ऐसी चीज हो जहाँ पे रूटीन में प्रोग्राम होते रहें और जो लोग वहाँ पे आए उनकी जीवनी के बारे में पढ़ के जाएं, वहाँ पत्थर पे पूरी उनकी जीवनी लिखी हो, उनके बारे में लिखा हो। इस तरह का एक बहुत जरूरी स्टेप होना चाहिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी।